बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम पढ़े थे डेटाबेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने पढ़ा था। व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से अपना डेटा एक्सेस करते हो। अगर कोई न्यू डेटा स्टोर करना हो डेटाबेस में तो वो भी आप DBMS के थ्रू स्टोर करते हो, और अगर उस डेटा को प्रोसेस करवाना हो तो वो भी आप DBMS के थ्रू करते हो। उस डेटा को एक्सेस करके फिर यूज़ करना हो किसी भी फॉर्म में तो वो भी आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू करते हो। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप क्या क्या काम करते हो? इट अलाउज यूज़र टू डू दीज 4 टास्क। लाइक आप उसमें कंप्यूटराइज डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कोई न्यू डेटा ऐड करना है, जैसे किसी क्लास के किसी नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना है, उसमें कोई चेंजिंग्स करनी है अपने डेटा में, रिकॉर्ड में, या आपने कोई प्रीवियस डेटा डिलीट करना है, अपडेशन करनी है, तो उसके लिए आप DBMS यूज़ करोगे। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको डेटा सॉर्ट करना है किसी भी तरह से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या फिर क्लास वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, तो उसके लिए भी आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करोगे। ठीक है। अगर आपको डेटा रिट्रीव करना है, रिट्रीव का क्या मतलब है कि डेटा लेना है अपने डेटाबेस से, तो वो भी आप DBMS के थ्रू करोगे। ठीक है। इसी तरह अगर आपको अपने ऑफिस में या कहीं मैनेजमेंट में कोई फॉर्म्स वगैरह रिक्वायर हैं, कोई रिपोर्ट्स रिक्वायर हैं जो आपने जनरेट की हैं या ऑलरेडी जनरेटेड आपके सिस्टम में सेव हैं, तो वो भी आप कहाँ से रिट्रीव करोगे? डेटाबेस के थ्रू रिट्रीव करोगे। ठीक है। मतलब अगर आपको कोई फॉर्म जनरेट करना है या कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो वो भी डेटाबेस के थ्रू ही जनरेट होती है। ठीक है। ऑलरेडी सेव तो वो तो फाइल की फॉर्म में आपके सिस्टम में स्टोर हो जाएगी, लेकिन जो आप क्रिएट करते हो तो वो डेटाबेस के थ्रू प्रोसेसिंग होके ओपन होती है। ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिकली कहीं कुछ करते हो तो आपको आइडिया होता है। ठीक है। क्वालिटी ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम किसी भी इंफॉर्मेशन को वैल्यूएबल कब कहेंगे? जब उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जब कोई इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होगी, वेरीफाइबल होगी, टाइमली होगी, ऑर्गेनाइज्ड, एक्सेसिबल, यूजफुल, कॉस्ट इफेक्टिव होगी, देन वी विल से दैट दिस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल। राइट। अब कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डेटाबेस से मिल रही है, ठीक है, किसी भी किस्म का रिकॉर्ड, आपको कैसे पता चलेगा कि वैलिड है या नहीं, ये वैल्यूएबल है या नहीं? आप ये 7 फैक्टर्स, इन 7 फैक्टर्स के थ्रू चेकआउट करोगे कि ये वैल्यूएबल है इंफॉर्मेशन या नहीं वैल्यूएबल। राइट। अब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्या होती है? वन बाय वन हम ये सारे फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वो होती है जो जिसमें कोई एरर्स नहीं होते। ठीक है। जो इनकरेक्ट डिसीजन की बेस पे नहीं होती, जो बिल्कुल सही होती है। किसी भी एरर्स, कोई भी एरर, कोई भी मिस्टेक्स उसमें नहीं होती या बहुत कम चांस होता है एरर का। वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन। वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन क्या होती है? इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है कि ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। ठीक है। लेकिन ये है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप सही या गलत वेरीफाई कर सको या करवा सको। ठीक है। दैट इज वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज टाइमली इंफॉर्मेशन। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप फॉर अ टाइम पीरियड, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड यूज़ कर सकते हो, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड उसका फ़ायदा है, उसके बाद नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेमेस्टर की कोई इंफॉर्मेशन है किसी स्टूडेंट की, तो वो जैसे अटेंडेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो वो उस सेमेस्टर में आपको शो होगी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो यूज़लेस हो जाएगी। ठीक है।
तो टाइमली इंफॉर्मेशन आपको उससे रिलेटेड मिलनी चाहिए डेटाबेस के थ्रू कि आपकी कितनी अटेंडेंस है, कौन सी क्लास में आप प्रेजेंट थे, कौन सी क्लास में एब्सेंट थे, ठीक है। तो वो एक टाइमली इंफॉर्मेशन है, राइट। आफ्टर दैट सेमेस्टर हैज़ पास्ड, फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप किस क्लास में प्रेजेंट थे, किस क्लास में एब्सेंट थे, फिर वो चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है। तो दैट इन्फॉर्मेशन विल, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। दैट इन्फॉर्मेशन विल बिकम वैल्यूलेस, ठीक। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन वो होती है जो प्रॉपरली अरेंज्ड होती है, ठीक है। जो अपने यूज़र की, डिसीजन मेकर की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही होती है, एक प्रॉपर वे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड होती है, सिंपल, ठीक है। एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन में क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जो यूज़र इजीली एक्सेस कर सके, ठीक है, किसी किस्म का उसमें कोई एरर ना हो, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए उसको एक्सेस करने में, सर्वर का कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका सिस्टम सही काम कर रहा हो, ठीक है, और आपको सही इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करना चाह रहे हो एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन आपको मिले, ठीक है, और आप उसको इजीली एक्सेस भी कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको उसकी एक्सेस ही ना हो, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन के केस में देखें, जैसे अगर हम ईआरपी की बात करें तो हर बंदे को डिफरेंट एक्सेस होती है। जो आईटी डायरेक्टरेट का ऑफिस है वहाँ उनको डिफरेंट एक्सेस होती है, डिपार्टमेंट को डिफरेंट एक्सेस होती है, टीचर्स को डिफरेंट एक्सेस होती है, स्टूडेंट्स को डिफरेंट एक्सेस होती है, ठीक है। तो हर टाइप की इंफॉर्मेशन की एक्सेस हर बंदे के पास नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरह से बट सिंपल इज कि इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए, कि जिस बंदे के पास जो बंदा जो इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहा है, अगर उसको वो अलाउ की गई है एक्सेस, तो उससे वो एक्सेस होना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजफुल इंफॉर्मेशन, मतलब किसी एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन के केस में किसी किस्म का डिले ना हो, ठीक है, कोई एरर ना हो, कोई टाइम डिले ना हो, ठीक है, वेट ना करना पड़े यूज़र को। नेक्स्ट इज यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन इज लाइक एनी इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन। कॉस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी जितनी उस पे कॉस्ट लगती है उस इंफॉर्मेशन को जनरेट करने में, तो उससे उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की ये सारी प्रॉपर्टीज़ मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन वैलिड कब होगी, वो वैल्यूएबल कब होगी, जब वो एक्यूरेट, वेरीफाइबल, टाइमली, ऑर्गेनाइज्ड, एक्सेसिबल, यूजफुल और कॉस्ट इफेक्टिव होगी, ठीक है। दीज आर द 7 फैक्टर्स ऑफ quality of valuable information, right? So I think that's all for today, and next time we will discuss few other things in our lecture. Okay, thank you so much. ओके, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज हायरार्की ऑफ डेटा। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। हायरार्की क्या होती है, हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की में क्या था कि डिफरेंट लेवल्स मेमोरी के, मेमोरी एक्सेस की बेस पर, स्पीड की बेस पर और डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पर मेमोरी की को एक्सेस करने की जो डिफरेंट लेयर्स थी, डिफरेंट स्टेप्स थे कि किस मेमोरी का साइज़ ज़्यादा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसको एक्सेस करने का टाइम कितना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एक जो क्लासिफिकेशन थी मेमोरी की, दैट वाज मेमोरी हायरार्की। नाउ हियर इज द हायरार्की ऑफ डेटा। कि अब डेटा हायरार्की क्या है, कि मतलब डेटा की क्लासिफिकेशन, डेटा की डिफरेंट वेज में क्लासिफिकेशन की गई, डिफरेंट तरह से डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। नाउ in how many layers data is organized? Files, records, fields and characters.
right? So what is files? What are file, record, and feeds and character feed? Okay, so okay, we will discuss that in our next lecture, because I will explain you all of this, like what is the difference between field and record and table and files and so many other things, field types. We will discuss all of these things, right? Okay, if you have any queries, you can ask me in comment section, and thank you so much.